जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। मार्क्सिस्ट मास कृष्ण पक्ष तृतीया। मार्क्सिस्ट मास जो भगवान का स्वयं का स्वरूप है। तृतीया 8 नवंबर 2025 संवत 2082 को गीता साधक संजीवनी संवाद के 145वें एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हम प्रथम 10 अध्याय तो संपूर्ण कर ही चुके हैं। 11वें अध्याय के भी 38 श्लोक पूरे कर चुके हैं। आज की यात्रा में भगवान से अर्जुन किस तरह क्षमा याचना करता है, किस तरह अपने दोष को दूर करवाता है, जो कि उसके दोष है ही नहीं, लेकिन विराट रूप से भयभीत गदगद होकर के वो जो कुछ कर रहा है, वो जो लीला कर रहा है, वो हम सबके जीवन का सार बन सकती है। आइए उसका अध्ययन करने से पहले मन वाणी कर्म वचन को भगवत चरणों में लगाते हैं। अर्धनमूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र की यात्रा करते हैं। श्वास भरें, छोड़ते हुए मूलाधार चक्र पे ध्यान। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हमारे कथा संदर्भ को ले, उससे पहले अत्यंत संक्षेप में गीता के संपूर्ण अध्यायों का सार लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म का त्याग ही अर्जुन विषाद योग है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान का शिष्य बनकर के भगवान से उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान दो मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और निष्काम कर्म योग। कहते हैं जय पराजय हानि लाभ को न ध्यान में रखते हुए समता में स्थित होकर के तुम युद्ध करो। अर्जुन तीसरे अध्याय में भगवान से पूछता है दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है। कर्मों के आरंभ के बिना कोई मार्ग संपूर्ण नहीं होता। कर्म करना ही होगा, नित्य कर्म करें, कुरु कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, इन्हीं से बंधन मुक्ति, इन्हीं के लिए तुम्हारे ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति की है। तुम्हारे यज्ञ अर्थात सेवा करने से वर्षा अन्न आदि संपन्न होने वाले हैं। भगवान इस तरह बार बार यज्ञ करने की बात सबको कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस तरह से तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं करोगे तो तुम पापी कहलोगे, अधायु कहलोगे। दूसरे लोगों का भी इसी तरह से बाकी सब लोग भी यज्ञ कार्य करते हैं। सभी लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा प्रमाण देते हैं। जनक आदि भी ऐसे ही करते थे, मैं भी ऐसा ही करता हूं, ताकि लोग असावधान होकर के वर्ण संकर न बन जाए। भगवान कहते हैं जो ऐसा कार्य कर उनकी बुद्धि में भेद नहीं होता, अज्ञानियों को साथ लेके कार्य करते हैं, लेकिन कर्ता भाव से, अहंकार से
विमूढ़ से अंकित मूढ़ व्यक्ति इस कार्य में नहीं जुड़ते, लेकिन गुणा गुणे गुणे से वर्तते मानते हुए हर ज्ञान योगी भी यही कार्य करता है। वो इस तरह से प्रकृति गुणों में मोहित न होते हुए जो अन्य लोग हैं उन मंद बुद्धि वालों विचलित ही करता अपने साथ लेके चलते हैं। भगवान भी अपना मत बताते हुए कहते हैं कि आप भी मेरे साथ चल के चलोगे, अर्थात इस सेवा कार्य करोगे विवेकपूर्ण श्रद्धा से, तो तुम मुक्ति को पा जाओगे। भगवान कहते हैं अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, भोगों के साथ जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते कामना के कारण। कामना जो क्रोध का जनक है, ज्ञान को ढक लेती है और व्यक्ति वो कार्य नहीं कर पाता जो करना चाहिए। इस महापापी को मार डालो, उठो खड़े हो युद्ध करो। चतुर्थ अध्याय भगवान कर्म संन्यास ज्ञान कर्म संन्यास योग में निष्काम कर्म का इतिहास भगवान श्री सूर्य से प्रारंभ करते हैं और अर्जुन को बताते हुए कहते हैं मैं अविनाशी अजन्मा योग माया के अधीन अपनी प्रकृति को करता हुआ जब धर्म की हानि होती है भक्तों के कल्याण के लिए बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेता है वो मुझको पा लेता है। वीत राग भय से क्रोध से मुक्त होकर मेरे पर आश्रित होकर मुझे बसता है। बाकी अन्य लोग कलयुग में सिद्धि अर्थात फल की प्राप्ति के देवताओं को पूछते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहते। भगवान कहते हैं ये सब चतुर्वर्ण्य मयाम सृष्टि मैंने रचे हैं, लेकिन मैं कर्ता भाव में फल में नहीं बंधता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है बताते हुए भगवान ये कहते हैं जो काम संकल्प से वर्जित होकर के नित्य तृप्त रहते हुए अपनी जीवन यापन के लिए कार्य करने सदा संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति मेरे ज्ञान में स्थित होता हुआ द्रव्य यदि 12 यज्ञ संपन्न करता है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान की प्रमुखता बताते हुए भगवान कहते हैं इन यज्ञों का संपन्न करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, मुझको पाता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो ये कार्य करता है वो अपने समस्त संस्कारों को उन्मूलन करते हुए श्रद्धा से संयतेंद्रिय होकर के विवेक से मुझको पाता है। अश्रद्धा, असंशय, अविवेक इस मार्ग में हानिकारक। भगवान कहते हैं योग अर्थात सेवा कार्य में असंशय रूपी तलवार को तुम काट डालो, उठो खड़े हो युद्ध करो। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, संन्यास या कर्म? भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग एक ही रास्ते पहुंचाते हैं, लेकिन संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग का मार्ग सुलभ है, सेवा कार्य करके तुरंत शांति को पा लेते हो। योग युक्त विशुद्ध आत्मा परमात्मा को समाहित रखते हुए सर्वभूतों के साथ रखे कोई कार्य करते हुए फल में नहीं लिपता। हालांकि ज्ञान योगी की भी तुलना करते कहते शरीर का विवेक से ध्यान करते हुए वो भी संसार में नहीं बन के परमात्मा की तरफ चल रहा जाता है। भगवान कहते हैं लेकिन कर्म योगी क्यों श्रेष्ठ? कर्म फल नहीं लिप में होता। काया मन बुद्धि को मेरे में समर्पित के 9 द्वारे देहरी में किसी और का समरण न करते हुए सेवा कार्य करते हुए वो कार्य करता है। मैं उसके लिए उसको कोई समर्थन नहीं देता, पाप पुण्य भागीदार नहीं हूं। वो भोगों में लगता है तो अपने प्रारब्ध के कारण लगता है, लेकिन जिन जो मेरे में लगते हैं उनकी बुद्धि मेरे प्राण, निष्ठा मेरे प्राण, समस्त संस्कारों को काट अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। प्राप्य अप्राप्य कुछ नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाले सेवा करते हुए अत्यंत सुख पाते हैं, मुझको समर्पित करके वो सात्विक सुख भी पा लेते हैं। बाकी सब लोग भोगों योनियों में भी भगते रहते हैं और वो कभी सुखी नहीं रहते। जो सुखी अंतरात्मा सुखी होते हैं वो मेरा भजन करते हैं, सेवा करते हैं और वो काम को संयुक्त भ्रम निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। मेरा ध्यान करते हैं, नासिका के द्वारों पे अर्धन मूलित आंखों से प्राण पान को सम करके इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए मेरा भजन करते हैं, मेरे अलावा किसी का भजन नहीं करते, मेरे भक्त बन जाते हैं। षष्ठम अध्याय आत्मसंयमी योग में भगवान कहते हैं जिनको जो काम कर्म फल का आश्रय नहीं है उनको कोई कार्य करना बाकी, कर्मों का त्याग से कोई मुक्ति नहीं थी। सेवा कार्य करते हुए कर्म फलों में न निभने वाला ही योगी है, वही शांति को पाता है, अपनी आत्मा का उद्धार करता है, मित्र बनता है, आत्मा को अनात्मा नहीं बनाता, उसको नीचे नहीं गिराता। वो जीता आत्मा को जीत के प्रसन्न आत्मा होता है, परमात्मा को सब अपने साथ रखता हुआ सुख दुख हानि लाभ जय पराजय समदर्शी होता है। वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार व्यक्ति सोना और लोहा में समदर्शी होता है। सुवर्त मित्र वेरी, उदासीन मध्यस्थ द्वेष संबंधी पापाचारी और साधु में भी समदर्शी होता है। वो उचित पवित्र प्रदेश में उचित आसन लगा करके स्थिर सुखम आसन अपनाते हुए नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए वो यम नियम का पालन करते हुए अपरिग्रह इच्छाओं को शांत करते हुए वो अब मेरा चिंतन करता है। प्रसन्न आत्मा इसी तरह संयम के कार्य करता है। वो मेरे में
लगा हुआ व्यक्ति निर्वाण परमा शांति को पाता है। लेकिन ये युक्ताहार विहार करने वालों का ही ये भजन सिद्ध होता है। चित्त को नियमित करके, निरुद्ध करके, योग के माध्यम से, समाधि के माध्यम से मुझको पात करके वो अत्यंतिक सुख पाते हैं, जो बुद्धि और इंद्रियों से नहीं पाया जाता। अत्यधिक सुख या हानि उनको विचलित नहीं करती। अनिर्विण चेतसा भाव से दुखों के संयोग का उनका वियोग हो जाता है। मन सभी इंद्रियों को धारणा वाली बुद्धि से मुझ में लगाते, मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करते। मन जहां जहां चला जाता है उसको लौटा के मेरे में ही लगा देते हैं। इस तरह भम स्पर्श को पाते हुए वो अत्यंत सुख को पा जाते हैं। भगवान कहते हैं जो सब भूतों मुझे देखता है और उनका मेरे समान मान के बर्ताव अर्थात सेवा करता है, उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। दूसरों के सुख में सुखी, दुख में दुखी होकर उनके दुख के निवारण का कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा मुझको पाता है। अर्जुन कहता है मैं अपने मन को ऐसा समदर्शी भाव में नहीं देखता, मन चंचल है। भगवान कहते हैं हाँ चंचल है, लेकिन अभ्यास वैराग्य के द्वारा लंबे समय श्रद्धा पूर्वक करने से मन नियंत्रित हो सकता है। अर्जुन फिर पूछता है ये अंत समय विचलित हो गया तो क्या होगा? यात्रा पूरी होने से पहले शरीर शांत हो गया तो क्या होगा? मैं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा? भगवान कहते नहीं, जो इस मार्ग पे चल चुका है, चल रहा है, उसकी दुर्गति विनाश नहीं होता। वो अंत समय में अगर विचलित भी हो गया तो स्वर्ग आदि के विघ्न भोग के श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, भोगों के कुछ वक्त वश में रहता है, फिर मेरी तरफ खींच के जिज्ञासु की तरह सभी जन्मों का अतिक्रमण करते मुझको पा जाता है। जो अंतिम समय तक यात्रा करता रहता है वो योगियों कुल में जन्म लेता है, पूर्व जन्म की योग संपत्ति उसको अनायास मिल जाती है और मुझको पा करके वो मेरा भजन करने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि जो सकाम तपस्वी से सकाम तपस्वी से सकाम तपस्वी से अहंकार ज्ञानी से स्वर्ग आदि के सुखों के लिए किए गए कर्मों से योगी श्रेष्ठ, तुम योगी बन जाओ, भक्त बनो, सर्वश्रेष्ठ योगी बनो। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में कहता है मेरे में जो आसक्त, मेरे शरणागत है, जो जिस ज्ञान को जे कल्याण पाएंगे, भक्तियों को पाएंगे, जिसके बाद उनकी मुक्ति में कोई संशय नहीं रहेगा, वो मैं दोष रहित लोगों के लिए, तेरे लोगों के लिए कहूंगा। ये ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है, पवित्र है, सुखमय है, धर्ममय है, सहज है। हजारों हजारों लाखों मनुष्य, कुछ लोग ये सिद्धियां पाते हैं, उन सिद्धियों में से कोई एक ही मेरे तक पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता? अपरा परा प्रकृति के अपरा प्रकृति मोह में मुझ परा को जान ही नहीं पाता। मैंने ही सारे संसार को धारण कर रखा है। ये तमस रजस सत्व भाव भी मुझसे है, लेकिन मैं उनमें नहीं, ये मेरे में। इन तीनों गुणों की माया बड़ा दूर तय है। इनमें मोहित होकर दुष्कृतन गलत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, और वो पापायु होकर के वो अपने जीवन में आसुरी भाव में ज्ञान का अपरत करके उसी में घिरे रहते हैं। लेकिन 4 तरह के भक्त जो अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और प्रेमी होते मेरा भजन करते हैं। चारों उदार है, लेकिन प्रेमी मेरा भाव, मेरा श्रेष्ठ है। हम सबको ये मुक्ति के लिए अंतिम जन्म मिला है। वासुदेव सर्वम इति मान लें तो महात्मा बन जाएंगे, दुर्लभ हो जाएंगे। लेकिन कामना में आसक्त होकर के लोग अन्य देवताओं को नियम पूर्वक भजन करते हैं। जहां जहां वो श्रद्धा करते हैं, मैं ही श्रद्धा उनकी स्थापित करता हूँ, उचित फल देता हूँ। लेकिन देवताओं से मिलने वाले फल सारे के सारे नाशवान है। जो मुझको भजते हैं मुझको पाते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त हूँ, अविनाशी हूँ। जो मुझको इससे भाव से जान लेता है, वो नहीं जानता, वो मेरी अवज्ञा करता है। भगवान कहते हैं उनकी योग माया से प्रकाश ढक जाता है और वो मुझको कभी नहीं जान पाता। वर्तमान भूत भविष्य में मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मेरे को मेरे केवल भक्त जानते हैं। इच्छा द्वेष द्वंद्व में आश्रित लोग संभूतों मेरा भजन कभी नहीं करते। जिनकी पाप पुण्य कर्म समर्प द्वंद्व मोह से मुक्त दृढ़वर्ती लोग जरा मरण मोक्षाय बुजुर्ग होते हुए मृत्यु के अंतर जाते जाते भी अंतिम से मेरा भजन करते हुए अखिल भ्रम, अखिल अध्यात्म, अखिल कर्म को जानते हुए आदि देविक, आदि भौतिक, आदि को जानते हुए मेरा भजन करते हैं, मेरे को पा जाते हैं। अर्जुन पूछता है 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में, अखिल ब्रह्म क्या है, अखिल अध्यात्म क्या है, अखिल कर्म क्या है, आदि देवी क्या, आदि भौतिक क्या, आदि देवी, आदि यज्ञ क्या, आप अंत में किस तरह जानने पाते? भगवान कहते हैं कि जिसने संसार की कल्पना करी, विसर्ग किया, वही अक्षर ब्रह्म है। और पहला उनका आदिक्रम संसार की रचना था। उस अध्यात्म अखिल ब्रह्म को जानना ही अध्यात्म है। अपनी परा प्रकृति स्थूल शरीर, अपरा प्रकृति स्थूल शरीर आदि भौतिक है। सूक्ष्म शरीर इसी अपरा का अंश मन बुद्धि अहंकार आदि देविक है। आदि परा प्रकृति में स्वयं विद्यमान हूँ
और अंत समय मेरा भजन करने वाला मुझको पाता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो कोई अन्य किसी का भजन करता है उसको पाता है। तो तुम क्या करो, अनुस्मरण करो। बड़ा सुंदर मंत्र है अनुस्मरण। एक के बाद मेरा स्मरण ही करते जाओ, मन बुद्धि मेरे अर्पित कर लो, तो मेरे को पा जाओगे। अब भगवान 3 तरह की साधना के बारे में बताते हैं, सगुण निराकार। अभ्यास योग से योग फल को मुझ में पार्थ मेरे परम पुरुष का चिंतन करते हैं। ये श्लोक वो है जो स्तुति में महाराज जी बताते हैं, वो है मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही सब पे शासन करने वाला, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ, और मैं अंधकार से आदित्य वर्णम हूँ, तमस से परे हूँ। प्रयाण काल में मन को बुद्ध मेरे में स्थापित करके योग बल से प्रकृति के मध्य में ध्यान रख करके 10वें द्वार से मेरी मुक्ति मेरे को पा जाते। जो निर्विकार निर्गुण निराकार पाने वाले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वीतराग से युक्त वानप्रस्थ आश्रम को पार करते हुए, 9 द्वारे देही को रोकते हुए, हृदय को निरुद्ध करते हुए, प्राण शक्ति को अपने भ्रुकुटी पे लगाते हुए, मन से ओम का मानसिक स्मरण करते हुए मेरे परम धाम को पा जाते। सगुण साकार के बारे में बताते हैं, अनन्य भाव से नित्य निरंतर लगातार मेरा चिंतन करने वालों के लिए मैं सुलभ, वो नित्य योगी है। भगवान कहते हैं वो पुनर्जन्म को नहीं पाते, महात्मा है, दुखालय अशासन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बर्मा तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं। बर्मा के 1000 शस्त्र युग का एक दिन में हम सब लोग प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, और 1000 शत्रु की रात्रि बर्मा में ही विलीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इस पुनरावर्ती को जान लेना जरूरी है। भगवान कहते हैं इस बर्मा से भी आगे अव्यक्त परम शक्ति के रूप में मैं विद्यमान हूं, जो मेरा भजन करते हैं वो मुझको पाते हैं। और इस तरह की 2 वर्तियों को जो समझ लेना आवश्यक है। शुक्ल पक्ष दिन और उत्तरायण के समय में ऊर्ध्व गति को जाने वाले ब्रह्मलोक से मेरे को, ब्रह्मलोक रास्ते से मुझे पाते हैं। कृष्ण पक्ष अंधकार रात्रि और दक्षिणायन के समय जाने वाले ऊर्ध्व गति के लोग ब्रह्मलोक के सुख भोग अपुनरावर्ती को, अर्थात पुनरावर्ती को वापस आ जाते हैं। इन दोनों गतियों को जानना जरूरी है। जानने वाला कभी मोहित नहीं होता। वेदों में दिए हुए यज्ञ दान तप सब के पुण्य फलों को जो समर्पित कर देता है, मुझको जान जाता है, मेरा परम धाम पा जाता है। 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान भक्ति योग के बारे में बताते हैं कि मैं तुम्हें वो प्रत्यक्ष ज्ञान विज्ञान से बताऊं। ज्ञान का मतलब सब कुछ भगवान है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। वे ज्ञान है जो मोक्ष से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, अशुभ से मुक्ति दिलाएगा। ये राज विद्याओं की विद्या है, गोपनीयतों का गोपनीयता है, पवित्र है, प्रत्यक्ष है, धर्म में है, सुख में है और सुगम है। अश्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं भजते, उसे बार बार मृत्यु संसार वर्तन में आते रहते हैं। भगवान कहते हैं ये संसार मुझसे है, मैं संसार में नहीं। मैं तद्विदम जगत व्यक्ति मूर्ति मना, और सब प्राणी मुझ में है, मैं प्राणियों में नहीं। भगवान बार बार कहते हैं कि जैसे आकाश में वायु वैसी तरह मैं सब प्राणी में विद्यमान हूँ। और वो कल्प का सर्जन जब किया मैंने, तो मेरे द्वारा ही, मेरी अध्यक्षता में इस प्रकृति में आपकी इस पुनरावृत्ति को सर्जन किया। लेकिन मैं साक्षी भाव था, मैं इसमें फल में नहीं लिप्त हुआ। जो मुझको इस तरह से नहीं जानते वो मूड मेरी अवज्ञा करते, वो राक्षस से आसुरी मोहिनी वर्ती में जाते हैं। व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान, अविवेक के से व्यर्थ कर्म करते हुए मुझको कभी नहीं पाते। लेकिन जो महात्मा देवी संपत्ति के लोग होते हैं वो मुझ पे आज से मुझ अवयव को जान देते हैं, लगातार निरंतर मेरा दृढ़वर्ती से नमस्कार करते हुए कीर्तन करते हैं, उपासना करते हैं, वो मुझको पाते हैं। कुछ ज्ञान यज्ञ से पाते हैं, कुछ कर्म यज्ञ से पाते हैं, क्योंकि मैं ही सबका करता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ का मंत्र हूँ, मैं यज्ञ की सौधा हूँ, घृत हूँ, हवन क्रिया हूँ, ओम भी मैं हूँ, तीनों वेद भी मैं हूँ। मैं ही धाता माता पितामह, निधानम गति प्रभु साक्षी स्थान लक्ष्य प्रभव प्रलय और अनादि बीज में हूँ। मैं ही सूर्य के समान, सूर्य के रूप में तप करके अन्न और जल को पवित्र करके वर्षा करता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं असत हूँ। लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग आदि के सुखों को खाने के लिए पाप को क्षीण करते हुए स्वर्ग जाते हैं। विस्तृत काल तक स्वर्ग आदि के भोग कर पाप पुण्य क्षीण होने पर वो पृथ्वी लोक को आ जाते हैं। भगवान कहते हैं
जो लोग अनन्य भाव से लगातार निश्चित होकर मेरा भजन करते हैं, उनका योग से वहां मैं देखता हूँ। लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक जो दूसरे देवताओं को भूजते भजते हैं, वो उनका भजना मेरा ही भजना लेकिन अविधि पूर्वक है। क्योंकि मैं इस सर्वयज्ञ का भोक्ता प्रभु मैं हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, इसलिए पतन होता है। जो देवताओं को भजते हैं देव लोग जाते हैं, पितरों वाले पितृ लोग जाते हैं, भूतों को भजते हैं वो अधम योनियों के जाते हैं, मुझे भजते हैं वो मेरे लोक में जाते हैं। मेरा भजन सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी सदा समर्पित करते मैं ले लेता हूँ। जो करो, जो प्रसाद दो, प्रसाद ग्रहण करो, जो यज्ञ दान तप करो, वो सब के सब मैं ग्रहण कर लेता हूँ। शुभ अशुभ फलों से मुक्त कर दे, मोक्ष बंधनों में से मुक्त कर संन्यास योग में स्थापित कर देता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं, कोई द्वेष नहीं रखता। जो मेरा भजन करता है मैं उनको मिलता हूँ। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भजन करने का निश्चय ले, तुरंत महात्मा धर्मात्मा होता है। अर्जुन प्रतिज्ञा करो, उसको आगे बढ़ाओगे। इतना ही नहीं, दुराचारी के बाद में कहते हैं पाप योनि, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और स्त्रियां सभी मेरा भजन करने पे इस मार्ग में कल्याण को पा सकते हैं। मेरा भजन करो, मेरा मैं मन लगाओ, मेरा पूजन करो, मेरा नमस्कार करो, मेरे प्राण हो तो मुक्त हो जाओ। 10वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हे अर्जुन, मेरे इस परम वचन को फिर सुनो जो हित की कामना से तुम्हें कर। हित कामया यहाँ का सुंदर मंत्र है जिसको भगवान इस प्रथम श्लोक में बताते हैं। वो कहते हैं मेरे इस जन्म को सुरगण अर्थात देवता और महर्षि भी नहीं जानते, क्योंकि मेरे बाद में ही वो प्रकट हुए। भगवान कहते हैं जो मुझे अजन्मा अवय अनादि संपूर्ण लोगों का ईश्वर मान के धरता स्वीकार कर लेता है, मनुष्य में ज्ञान मान संपूर्ण पापों से वो मुक्त हो जाता है। भगवान 20 तरह की अपनी भावों के बारे में बताते हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। बुद्धि, ज्ञान, अक्षमो, क्षमा, सत्य, तप, दान, तुष्टि, अहिंसा, समता, यश, अयस, भाव, अभाव, भय, अभय, दान, ये 20 भाव सभी प्राणियों मुझसे ही है। इतना ही नहीं, 4 सनकादि, 7 महर्षि, 12 मनु मेरी ही प्रजा, जिनके बाद में पूरा संसार हुआ है। तो भगवान इससे अपनी सृष्टि के बारे में बताते हुए कहते हैं जो मेरी विभूतियों को और मेरे सामर्थ्य तत्व से जान जाता है, स्वीकार कर लेता है अविचल भक्ति से, वो युक्त हो जाता है। इसी भक्ति भाव को भगवान दोबारा बगार कहते हैं संसार का प्रभव मैं हूँ, मूल कारण और तो प्रलय भी मैं हूँ। जो ऐसा मान के चेष्टा कर रहा है, मुझ में श्रद्धा भक्ति रखता है, बुद्धिमान भक्त मेरा भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे शरण हो जाते हैं। मुझ में चित्त वाले, मत चिता मदगत प्राणा, मेरे प्राण अर्पण करने वाले, मेरी ही कथाओं का बोध करने वाले, कहने वाले 2 फल पाते हैं, संतोष और प्रेम फल पा करके मेरे मुझ में ही लग जाते हैं। भगवान इस तरह से अपने भक्ति का प्रभाव बताते हैं। नित्य निरंतर मुझ में प्रेम पूर्वक ये लगे हुए भक्तों को मैं समता वाला बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मेरे को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते उन भक्तों में कृपा करता हूँ, उनके स्वरूप में रहता हूँ, उनके अंधकार को नाश करके उनको दिव्यमान दीपक की तरह समृद्ध कर देता हूँ। इस तरह भगवान अपने भक्तों का बात कहते हैं। तो अर्जुन कहता है हे भगवान, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धान है, आप ही पवित्र परम भगवान है, आप ही ऐसा सब दिव्य है, आप ही आदि देव विभु है। सारे देव ऋषि नारद भी यही कहते हैं, असित देवल भी कहते हैं, आप भी स्वयं यही कह रहे हैं। मैं ये जान गया हूं और आपकी इस माया को देवता और दानव भी नहीं जान सके। सर्वभूतों में स्थित पुरुषोत्तम, आप भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम हो। और आपकी इन विभूतियों का वर्णन करना किसी के लिए सहज नहीं है। इन विभूतियों का वर्णन करना इन संपूर्ण लोगों में स्थित है। अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्ण वर्णन करने में आप ही समर्थ है। ही योगी मैं सांकोपांग आपका चिंतन करना चाहता हूँ, लेकिन किन भाव में चिंतन करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। अपनी विभूतियों को विस्तार से बताए, आपके अमृत वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं। भगवान वाचे, भगवान कहते हैं संपूर्ण पुराणों का आदि मध्य अंत में हूँ। संपूर्ण पुराण अंतःकरण में मेरी विभूति अनंत है। मैं इनको प्रधानता से संक्षेप में ही तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। भगवान कहते हैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु में हूँ, समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य में हूँ, और भगवान कहते हैं मरुतों का तेज में हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी में हूँ, वेदों में साम वेद में हूँ, ओंकार सभी अक्षरों में ओंकार में हूँ, देवों में इंद्र में हूँ, मन में इंद्रियों में मन में हूँ, प्राणियों की चेतना में हूँ, रुद्रों में शंकर में हूँ, एक शास्त्रों में कुबेर में हूँ, वशों में पावक में हूँ,
और शिखरों पर तो मैं सुमेरु में हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापति में कार्तिक में हूँ, जलाशयों में समुद्र भी में हूँ, महर्षियों में भृगु में हूँ, वाणियों में एक अक्षर ओंकार में हूँ, सभी यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, स्तर यज्ञ में स्तर होने वाले हिमालय में, संपूर्ण वृक्षों में पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ, और सिद्धों में कपिल मुनि भी में हूँ। अमृत मंथन के साथ अमृत के साथ उत्पन्न वाले उच्चे सर्वा कामधेनु एरावत भी में ही समझो, और मनु आदि राजाओं को भी मुझे समझो। आयुध वज्र में हूँ, धर्मयुक्त कामना में हूँ, और सर्पों में वासुकी भी में ही हूँ। नागों में अनंत नाग में हूँ, जलवों जंतुओं का प्रतिनिधि वरुण में हूँ, पितरों में अरिमा में हूँ, शासन करने वाला यमराज धर्मराज में हूँ, दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, गणना करने वालों में काल भी में ही हूँ, मृगों में अर्थात पशुओं में का राजा सिंह में हूँ, पक्षियों का राजा गरुड़ भी में हूँ, पवित्र करने वाली वायु में हूँ, सस्यधारियों में राम में हूँ, जल में मगर में हूँ, और समस्त स्रोतों में नदी पवित्र नदी गंगा भी में हूँ। संपूर्ण सृष्टि का आदि मध्य अंत मुझे जान, चर अध्यात्म विद्या की ब्रह्म विद्या में हूँ, और समस्त शास्त्रास्त्र का वाद भी मैं ही हूँ, किया जाने वाला वाद भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं अक्षरों में आकार में हूँ, समासों में द्वंद्व भी मैं ही हूँ, और अक्षर काल महाकाल सबके ओर मुख करने वाला धाता धारण पोषण करने वाला मैं हूँ, सबका हरण करने वाली मृत्यु में हूँ, भविष्य उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूँ, स्त्री जाति की कीर्ति श्री वाक धरती क्षमा समृद्धि भी मैं ही हूँ। भगवान बार बार कहते हैं गाई जाने वाली श्रुतियों में भरतसाम, छंदों में गायत्री, 12 महीनों में जो चल रहा है मार्गशीर्ष माह, ऋतुओं में बसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। छल करने वाले में जुआ, तेजस्वियों में तेज, विजय पाने वाले को विजय में, निश्चय करने वाला का सत्व सात्विक भाव भी मैं ही। वसुदेव वसुदेव श्री कृष्ण में हूँ, पांडवों में धनंजय में हूँ, मुनियों में व्यास में हूँ, कवियों में भगवान शुक्राचार्य में हूँ, दंड देने वाले दम दंड नीति में हूँ, विजय पाने को निश्चय नीति में हूँ, गोपनीय भाव में मौन में हूँ, ज्ञानवानों में ज्ञान में हूँ। मैं ही बीज हूँ, अर्थात मैं ही चर अचर का आधार में हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं, सब चर अचर सब कुछ नहीं। भगवान इस तरह अपनी समस्त विभूतियों को बताते हुए कहते हैं मैंने दिव्य विभूतियों को तुम्हें संक्षेप में कहा है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं है। भगवान बार बार ये कहते हैं कि जो जो ऐश्वर्य युक्त सार की बात यही है, शोभा युक्त ऊर्जावान बलयुक्त प्राणी पदार्थ हैं, उनको सब तुम मेक दे योग सामर्थ्य मेरे अंश से मानो। अर्थात किसी में भी कोई विशेषता है तो समझो उसमें भगवत का वो स्वरूप उस विशेषता के रूप में स्थित है, उस रूप में तुम मुझे देखो। भगवान बार बार कहते हैं समस्त ब्रह्मांड मेरे, इससे ज्यादा क्या जानोगे, मेरे एक अंश से ही समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है। यह विभूति पाद दर्शन खत्म होता है। एकादश अध्याय अर्थात विश्व दर्शन। अर्जुन इन विभूतियों को देखता है तो कह बैठता है, सुनता है तो देखता नहीं, सुनता है, जानता है तो क्या कहता है, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने परम गोपनीय अध्यात्म से ज्ञान का है, मेरा उससे मोह नष्ट हो गया। कहता है हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणी को उत्पत्ति विनाश को मैंने आपसे विस्तार पूर्वक सुना है, अविनाशी मातम भी सुना है, और अपने आप को जैसा कहते हैं वैसा आपके इस रूप को मैं देखना चाहता। अब देखने का भाव लगा रहा है अर्जुन, और कहता है अगर मेरे द्वारा देखना संभव है, विनम्रता, देखना संभव है, मेरा ऐसा सामर्थ्य है, तो आप अपने उस अविनाशी रूप को मुझे दिखा दीजिए। भगवान को आज भगवान कहते हैं देख मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्णों वाले, अनेक रंगों वाले, अनेक रूपों वाले हजारों अलौकिक रूपों को तुम देखो। हे 12 आदित्यों को देखो, 8 वसुओं को देखो, 11 रुद्रों को देखो, 2 शून्य कुमारों को देखो, 49 मरुत गुणों को जिनको नहीं तूने पहले देखा, आश्चर्य रूपों को भी तुम देखो। अर्जुन कहता है इस सारे एक देश में, एक देह में चराचर पूरा चर अचर संपूर्ण ब्रह्मांड जगत को देख, इसके सिवा जो कुछ देखना चाहता वो देख। तुरंत ये कह तो देते हैं, तुरंत ठिठकते हैं, चक्षु से मुझे नहीं देखते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देखता हूं जिनसे तुम मुझे देख पाओ। अब भगवान का विराट रूप अर्जुन के साथ संजय भी देख रहा है। संजय कह उठता है, ऐसा कह करके महाज्ञ से श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम विराट स्वरूप दिखाया। कई बार मैं सोचता हूँ ये विराट स्वरूप राजन को बता रहा है धृतराष्ट्र पे क्या बीत रही है कि वो करे, अर्जुन को इतना सब कुछ मिल रहा है तो मेरे बेटों का क्या विषाद है। लेकिन जैसा आपने उनको संस्कार दिए हैं वैसा ही जीवन। कल मैं एक जगह बात कर रहा था,
विषम पिता में अगर अपने माता की आज्ञा मान करके शादी कर लेते, विवाह कर लेते, पिता के लिए उन्होंने व्रत लिया, लेकिन पिता चले गए, अब माता कह रही है कि आप विवाह कर लो। अगर विषम ये मान लेते तो महाभारत नहीं होता, विषम के बहुत दिव्य पुत्र पैदा होते, संतानें होती, और सृष्टि को कैसे संभालती। लेकिन एक प्रतिज्ञा, अपने माता की आज्ञा नहीं मानने का कारण समस्त महाभारत हुआ। ये भाव मेरा है, संतों का नहीं। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब अर्जुन क्या देख रहा है? अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन, अलौकिक आभूषण है, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, अलौकिक वस्त्र है, जिनके ललाट शरीर पे दिव्य कस्तूरी चंदन का लेप है। अनंत रूप वाले सप्त से भगवान को, अर्जुन को रूप दिखा रहे हैं, जो संजय देख करके बता रहा है। वो इसकी तुलना करते हैं हजारों सूर्यों के दिव्य प्रकाश से। ये दिव्य प्रकाश हजारों सूर्य प्रकाश से भी के समान भी, हजारों सूर्य प्रकाश दिव्य प्रकाश के समान भी नहीं। अर्जुन ने इस तरह देवों के देव में स्थित एक जगह अनेक प्रकार के विभक्त जगत को देखा। अर्जुन क्या कहते हैं, 14 श्लोक से कहते हैं, भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए। आश्चर्य के कारण रोमांचित विश्व रूप दक्षिण को प्रणाम करके अर्जुन बोलते हैं, हे देव, आपके सिर में संपूर्ण देवताओं को, संपूर्ण प्राणी समुदाय को, ब्रह्मा विष्णु महेश, संपूर्ण ऋषियों को, संपूर्ण नागों को देख पा रहा हूं। ये सब कुछ अर्जुन देख रहा है और कहता है, विश्वेश्वर, अनेक हाथ है, अनेक पेट है, अनेक मुख है, अनेक उदर है, अनेक बाहु, अनंत रूप वाले में आपके आदि अंत मध्य को भी नहीं देख पा रहा हूं। सब कुछ देखते हुए अंत नहीं देख पा रहा। मैं मुकुटधारी चतुर्भुजधारी आपको धारण करके देख रहा हूं, धारण किए हुए देख रहा हूं। तेज की राशि है, सबके दिव्य अग्नि, सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा देखा जाना आपको संभव नहीं। सब तरफ आपको अपरिमित रूप में देखा। आप ही जानने योग्य परम अक्षर है, आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय है। ये बीच में ठिठक करके अपनी कविता कहता है, आप सनातन धर्म के रक्षक है, आप अविनाशी उत्तम पुरुष है, ये मैं सब मानता हूं। वो देखने की बात, ये मानने की बात बता रहा है। अर्जुन कहता है, मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित देख रहा हूं। अनंत प्रभावशाली चंद्रमा सूर्य के नेत्र के रूप में प्रज्वलित अग्नि रूपी मुखों वाले अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख, इस सब पे जाइएगा, तपाते हुए देख रहा हूं। धीरे धीरे उग्र रूप की तरफ अर्जुन जा रहा है और कहता है, इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का समस्त आकाश खाली तत्व आप हो, समस्त दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है। आपके अद्भुत उग्र रूप देख करके तीनों लोग व्यथित हो रहे। अब यह तब से व्यथित का शब्द आ गया है। बीच में अर्जुन फिर वापस भगवान की बात कहते हैं, देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे, व्याकुल होकर के भयभीत होकर प्रार्थना कर रहे, और साथ में महर्षि सिद्ध लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, कल्याण हो ऐसा कहता है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य, 10 विश्वदेव, 2 सुनी कुमार, 49 मर्दगुण, गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धों के समुदाय चकित होकर के आपको देख रहे। ये चकित, तप, भयभीत, ये सब उग्र रूप के ही स्वरूप है, अलग अलग तरह से। आपके बहुत मुखों नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं जागों वाले, बहुत विकराल दृष्टों वाले महान रूप के सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं। अब धीरे से कहता है, मैं भी व्यथित हो रहा हूं। ये उग्र रूप का वर्णन भगवान का यहाँ पे कहता है, हे विष्णु, अनेक वर्ण, आप आकाश को स्पर्श कर सप्तकाल से बड़े हुए, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप विशाल, आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो पा। आपके देखिए, एक बात और बड़ी बात यहां समझ में आती है कि हम बहुत सारे साधन जुटाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी संपत्ति, बड़े सुख सुविधाएं, लेकिन क्या उससे सुख पाते हैं क्या? इसी तरह विराट स्वरूप को देखे अर्जुन भी सुख नहीं पा रहा। सुख एक ही है, भगवान के चरण आनंद में। संसार की तरफ जाने से सुख नहीं, परमात्मा की तरफ जाने से सुख है। ये बात जितने जल्दी समझ लें उतने जल्दी मुक्ति हो। प्रलय काल अग्नि के समान दाढ़ों का विकराल मुखों को देख रहे, मुझे न दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न शांति ही मिल रही। हे देवास, जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि आपके पक्ष के, हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं सहित विश्व द्रोण कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे। राजाओं के समुदाय दर्शक सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों का भयंकर मुख में बड़े तेजी से प्रविष्ट हो रहे। एक तो चूर्ण सिरों से दांतों के बीच में फंसे हुए भी दिख रहे। भगवान इस तरह से उनका रूप देखते हैं। और 28वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जैसे नदियों के
बहुत सारे जल के प्रवाह समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, इसी तरह ये सभी संसार के महान स्वरूप आपके दिव्य उन्मुख में प्रवेश करें। कल हमने 38 श्लोक किया था, 29वें श्लोक से अंजलि से निवेदन करेंगे। 29 से लेके 35 तक आप पढ़ें इन श्लोकों को हम सबके लिए। बड़े सुंदर सुनो, आप पढ़ते हैं बहुत आनंद मिलता है। जय श्री कृष्ण। यथा प्रदीप्तैः ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमप्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वयि जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। भगवान नदियों के वेग के साथ दूसरा उदाहरण पतंगों का देते हैं। जिसे पतंग जानते हैं, जानबूझ के ये प्रकाश की मुक्ति की आस में भोगों के वश में अग्नि की तरफ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ये लोग भी मोह के वश पर अपने नाश के लिए बड़े वेग से आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रज्वलित मुख हैं आपके। भगवान के अर्जुन बताते हैं संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए सब ओर से आप बार बार ले ली हंसे चाट रहे हैं और आपका उग्र प्रकाश अपने तेज संपूर्ण जगत को तपा रहा है। भगवान को पूछते हैं कि हे आप उग्र रूप वाले, आप देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं तत्व से जानना चाहता हूं। मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। हम जान करके भी किसी व्यक्ति को भली भांति नहीं जानते। यही अर्जुन के बारे अर्जुन भगवान को कहते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूं? मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूं। क्या कर रहा हूं? इन लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में किन किन को मारेंगे? योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे। भगवान कहते तुम अर्जुन तुम खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को धन दाने संपन्न, खाली शत्रु नहीं धन दाने संपन्न राज्य को भोगो। मेरे द्वारा ये पहले से मारे गए हैं, दोनों हाथों से बाण चलाते हुए इनको मारने के तुम निमित्त मात्र बन जाओ। भगवान इस तरह से बार बार इनकी प्रार्थना करते हैं। बता के द्रोण भीष्म जयद्रथ
कर्ण सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम चिंता मत करो, युद्ध करो, तुम इन वेरियों को अवश्य जीत जाओगे। ये वेरी थोड़े दुस्सह थे, उनको तुम जीत जाओगे। संजय वाच है, संजय कहता है इस तरह भगवान के ऐसे वचन सुनकर कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन ने नमस्कार कर भयभीत करते, प्रणाम करते, गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से ये वचन बोले। अर्जुन की तरह विराट रूप भगवान की स्तुति प्रार्थना अंजलि से दोबारा निवेदन कर रहे हैं कि आप 36, 37, 38 3 श्लोक और पढ़ें। अर्जुन उवाच स्थाने स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः तस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदा सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि निवेद्यै च परै च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। अर्जुन स्तुति कर रहा है, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, मैं अनुराग को प्राप्त हो रहा हूँ। भयभीत कौन हो रहा है? आपके नाम गुण से राक्षस लोग भयभीत हो रहे हैं, दसों दिशों में भागते जा रहे हैं, संपूर्ण सिद्ध लोग आपको नमस्कार करें। ये सब होना वाजिब है, उचित है। नारायण। अर्जुन अपनी स्तुति में कहते हैं कि समस्त गुरुओं के आप गुरु हो, क्योंकि आप ब्रह्मा के भी आदि हो। आपके को नमस्कार सब क्यों न करें। हे दिव्य जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप, सत्य भी आप है, असत्य भी आप है, और सत असत से परे भी कुछ हैं, वो भी आप ही हैं। आपको क्यों न नमस्कार करें। कहते हैं आदि देव, आप पुराण पुरुष है, सर्वज्ञ पुराण कवि, पुराण सर्वज्ञ। 8वें श्लोक, 8वें अध्याय का श्लोक याद करें। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। पहला शब्द निधानम, आश्रय। दूसरा वेता, जानने वाले। तीसरा वेद्यम, जानने योग्य। और परम धाम, परम धाम है। ये अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त। ऐसे स्तुति कर रहे हैं। उसी स्तुति को 39 श्लोक में और बढ़ाते आइए साथ साथ अध्ययन करें। वायुर यमो अग्नि वरुण शशांक है, प्रजापति स्वम पर पितामहश्च। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप ही वायु है, यमराज है। यम मतलब यमराज, अग्नि है, वरुण है, जल है, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, प्रजापति दक्ष, 12 प्रजापति थे दक्ष आदि, पर पिता में जो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको, ब्रह्मा जी के पिता से आप दादा हो गए, आपको मैं हजारों बार नमस्कार करता हूँ। हे नमस्कार हो, आपको बार बार नमस्कार हो, बार बार नमस्कार। वायु जिसे सबको प्राण मिल रहे हैं, प्राणी मात्र प्राणी जी रहे, सबको सामर्थ्य मिले, वो वायु आप ही। यम जो सेम पहले भी क्या मैं शासन कर यमराज में हूं, वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं। जो संयम ने पूरी अधिपति है, संपूर्ण संसार जिनका शासन चलता है, वो यम आप ही है। अच्छा एंकर क्या करता है, बहुत बार एंकर करने का मौका मिला, वो अच्छी तरह से सुनता है, उसमें से जो जो बातें निकलती है उनको ही दोबारा प्रस्तुत कर देता है। यही अच्छे एंकर का गुण होता है, आप भी ये ध्यान रखिए। तो मैंने ऐसा बहुत बार किया है, नोट करता रहता था क्या क्या कहा, क्या उसको 2-4 शब्दों की चाशनी में लपेट के रख देता था। और अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा है। अधिपति यमराज है, वो भी आप ही हैं। अग्निदेव भी आप ही हैं, शक्ति प्रकट प्रकाश जठाग्नि पाचन करते हैं, वो अग्नि आप है। वरुण, जल में वरुण में हूं, ये कहा था। सबको जीवन मिला जल के अधिपति वरुण आप है। शशांक चंद्रमा, पहले ही बोलते हैं संपूर्ण औषधियों का पोषण देता चंद्रमा आप ही है। नक्षत्रों में चंद्रमा में हूं, याद कीजिए, कहा था।
प्रजापति, प्रजा को उत्पन्न कर, दक्ष आदि प्रजापति आप का, चारों सबको मैंने प्रजा को उत्पन्न किया। पर पिता में ब्रह्मा जी को आपने प्रकट किया, पर पिता में। नमो नमस्ते तु सहस्कृत पुनः भूयो अपि नमो नमस्ते। इंद्र आदि जितने भी देवता सब के सब आप ही है, आप अनंत स्वरूप है। आपकी मैं क्या स्तुति, क्या गही मैं मांगू, मैं तो आपको 1000 बार नमस्कार कर सकता हूँ और कर भी क्या सकता। कुछ भी करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अभिमान रहता है। बड़ी बात कही, बड़ी गहरी बात है कि हमारी जिम्मेदारी तब तक है जब तक हमें लगता है हमारे में कुछ सामर्थ्य है। अगर हमें लगता है हम धनवान हैं, बलवान हैं, ऊर्जावान हैं, वीर्यवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, तब तक हमारे में जिम्मेदारी है। हमें काम करना होगा। अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो जब कुछ करने की सामर्थ्य ही नहीं है तो जिम्मेदारी भी नहीं है। एक बिल्कुल अक्षय असह्य व्यक्ति, बूढ़ा बुजुर्ग अंधा व्यक्ति कहीं बैठा हुआ तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप समर्थवान हो इसलिए आप जिम्मेदारी लो। अब वो केवल क्या करेगा? बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति केवल नमस्कार करेगा, भगवान के समर्पित हो जाएगा। फिर करने कराने सब काम किसका रह गया? ऐसा करने से क्या होगा? नमस्कार करने सब जिम्मेदारी भगवान की हो गई, शरणागत की नहीं हुई, शरणने की। 34-40 श्लोक में भगवान और नमस्कार करता है, अलग तरीके से करता है। नम पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते पृष्ठत अस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या अमित विकृत स्वम सर्व समाप्नोसि ततोषि सर्व। हे सर्व स्वरूप, आपको मैं आगे से नमस्कार करता हूँ, आपको पीछे से भी नमस्कार करता हूँ, दसों दिशाओं से नमस्कार करता हूँ। कि अनंत वीर्य असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, सब कुछ आप ही है। नमत पुस्तात अप्रक्षतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अर्जुन भयभीत है, मैं क्या बोलूं उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आगे से पीछे से दसों दिशा से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर। अनंत वीर्या अमित विक्रम स्तवम। अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य क्या है? आप तेज बल आदि से भी अनंत है। अमित विक्रम कहने का तात्पर्य आपके पराक्रम संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है, पराक्रम भी अनंत है। सर्व समाप्नोसी ततो असी सर्व है। आपने सबको समावर्त कर रखा, अपने में समेट रखा है। संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई अंश ऐसा नहीं जो आपके अंतर्गत नहीं हो। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं। भगवान अनंत सृष्टियों में, खाली ये पृथ्वी की सृष्टि नहीं, अनंत सृष्टियां, ऐसी पृथ्वी की हजारों सृष्टियों में आप परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं। अनंत सृष्टियां भगवान किसी एक अंश में ही। परिशिष्ट का भाव अर्थात इसका पूरे का सार संक्षेप ये है। अभी तक आपने श्लोक को व्याख्या में रूप, आप सार संक्षेप में परिशिष्ट में देखें। भगवान के दिव्य विराट रूप को अर्जुन ने कहा कि अपने तेज से आप संसार को संतप्त करें। स्वयं तेजा विश्वविदम तपंतम। तो सतंत करने वाले, सतंत होने वाले दोनों ही विराट रूप के अंग है। संतप्त होने वाले भयभीत भी भगवान के अंदर ही है। भगवान के ऊपर देख तीनों लोग व्याकुल हो, लोक त्रम प्रवृत्ति महात्मा। तो व्यतीत होने वाले त्रिलोकी भी भगवान के विराट रूप का ही अंग है। भगवान को देख देवता भयभीत गुणगान केचित गीता प्रांजलियो गणंती। राक्षस लोग भयभीत दसो दसो भाग रहे, रक्षासी बिताने दिशो दरवंती। तो भयभीत होने वाले देवता और राक्षस भी भगवान के विराट रूप के अंग। देवता राक्षस कुरुक्षेत्र में नहीं थे, परंतु तो भगवान के विराट रूप में अर्जुन को दिखा। ब्रह्मा, अब क्या क्या दिखा था दोबारा रिपीट कर लीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मदगणा, पितृगण, सरप, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य। इसके अलावा भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ समेत राजा लोग सबके सब किसके अंग है? विराट रूप के अंग है। इतना नहीं, अर्जुन, संजय, धर्षास, कौरव, पांडव सेना भी उस विराट रूप के अंगी है। सर्व समाप्नोसी ततोषि सर्व है। तात्पर्य जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ देखने सुनने सोचने मार सब कुछ अविनाशी भगवान है। इतना अनुभव करने वाले साधक को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें मान लें, चाहे मेरी समझ में आए या न आए, अनुभव में आए न आए, स्वीकार हो या नहीं हो, पर यह बात सच्ची है। जिस जल के एक कण में समुद्र का एक जल, एक जल तत्व परिपूर्ण है, वैसे छोटी छोटी बड़े से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक परमात्म तत्व परिपूर्ण है। ऐसा मानकर हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करते रहे, करता रहे।
किसको भी देखे, ओ मैंने कई लोगों को देखता हूँ, सबको कहते प्रभु जी, हमारे यमुना में एक चलते, प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी नमस्कार, झुक झुक के प्रणाम करता है। वो क्या कर रहा है? सब में भगवान का दर्शन कर रहा है। मैं पहले सोचता था ये पागल है क्या, लेकिन अब मुझे लगा वो तो बड़ा संत है, सब में भगवान को देख रहा है। वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार, जो कुछ भी देखे। इसलिए हमारे हिंदुओं की मजाक उड़ाई जाती है कि आप पर्वत में, बर्फ में अमरदेव देखते हो, एक एक चीज में, एक एक पत्थर, शिलाओं में भगवान देख लेते हो। और है भगवान सब जगह, सबक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार, जो कुछ भी दिखे, इस भगवान को देख करके आपको प्रार्थना करनी है, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा करने सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, लेकिन वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। भगवान दो श्लोकों में अर्जुन प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं, हालांकि दो और में मांगेंगे, आज दो पढ़ते हैं। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि, प्रणेत वह अपि, यच्चावहासा तम सत्कर्तोसि, वीयार सय्या सन भोजनेषु, एको अथवा अच्युत तत्समक्षम, तत्क्षामये त्वाम अपरमेहम। तब आपकी इस महिमा को नहीं जानते हुए मेरे सखाए ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से, प्रेम से, हट पूर्वक हे कृष्ण हे यादव हे सके जो कुछ भी कहा, हे अच्युत, हंसी दिलगी में, चलते फिरते, सोते जागते, उड़ते बैठते, खाते समय, अकेले, कुटुंब सबके सामने जो कुछ ही मेरे द्वारा तिरस्कार अपमान किया गया है, हे ए परमेश्वर रूप, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूं, अर्थात आपका क्षमा मांगता। अरे दोस्त को दोस्त कहना कोई गलती थी क्या? लेकिन ये विराट रूप का जादू ऐसा है कि दोस्त भूल गया। अब अर्जुन विराट भगवान से उग्र, अत्यंत उग्र देखो भयभीत होते हैं, तब भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं, पूछ लेते उग्र रूप वाले आप कौन हो? जब जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि वो यही है, भगवान के प्रभाव अधिक देख सखा भाव से किए पुनः पुराने व्यवहार की याद आ जाती है, भगवान से क्षमा मांगते हैं। सखे मतवा परसम ये दुख तुम हे कृष्ण ये यादव ये सखे थी। जो बड़े आदमी है, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता, उनके लिए तो आप महाराज आदि शब्द का प्रयोग होता है। परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण का, कभी हे यादव का, हे सखे का, इसका कारण क्या था? अजानता महिमानम त्वेदम, मैंने आपकी महिमा को स्वरूप से जाना नहीं। आप ऐसे विलक्षण हैं, आपकी किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव मेरी दृष्टि ही नहीं दी, मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन है और कैसे। जब तक इन क्रिकेट खिलाड़ियों ने विश्व कप नहीं जीता था, तब तो लोग इतना महत्व थोड़ी देते थे। अब तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, कल प्रेमानंद जी महाराज के पास जाके आए, सभी लोग उनको महत्व दे रहे, क्योंकि वो अब उनकी विराट रूप, विराट शक्ति को सब जाने। इसलिए अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा के प्रभाव को पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक सोनी सेना को छोड़ करके निरशस्त्र भगवान को स्वीकार, जानते तो पहले भी थे कि भगवान के शरीर किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथा आकाश से ऐसा प्रगाव स्वरूप को, महिमा को अर्जुन ने पहले नहीं। जब भगवान ने कृपा करके विश्व रूप दिखाया, तब उसको देख कर अर्जुन दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई, वो भगवान को कुछ जानने लगे, उनका विचित्र भाव हो गया, कहाँ मैं और कहाँ है देवों के देव। परंतु मैंने परमात्मा से, प्रेम से, हट पूर्वक, बिना सोचे समझे जो मन में आया वो कह दिया, मया प्रमादात परेण वह अपी, बोलने में बिल्कुल मैंने सावधानी नहीं बरती। वास्तव में भगवान यहाँ ये भी कहते हैं, संदेश देते हैं, हम सब लोग बोलने में सावधानी बरते। हम कल मैंने एक सज्जन बैठे थे, मैंने पता नहीं किस भावावेश में आकर के कुछ शब्द ऐसे कहे जो मुझे कहने नहीं चाहिए, उसे कहीं न कहीं विवाद बढ़ने की संभावना है, तो सत्य भी वो न कहें जो विवाद बढ़ा सकते। मैंने आज ध्यान में उन सबसे क्षमा याचना करी, भगवान सब शुद्ध करे। वास्तव भगवान की महिमा का सर्वता कोई जान ही नहीं सकता, कि भगवान की महिमा अनंत है। सर्वता जानने में आ जाएगी तो फिर अनंतता कहाँ रह जाएगी, वह सीमित हो जाएगी। जब भगवान की सामर्थ्य विभूतियों को भी आप अंत नहीं है, तब भगवान कैसे, महिमा का अंत कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। वेच्चावा सार्थम सत्कर्तोषि विहार सिंहासन भोजनेषु, मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझ के, हंसी दिलगी करते, रात में चलते फिरते, शैया पर सोते जागते, आसन पर उठते बैठते, भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द किया, आपका असत्कार किया, हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, सखाओं, कुटुंबों, सभ्य व्यक्तियों आदि सब मैंने आपका जो तिरस्कार किया, वह मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ।
एको अथवा अच्युत तत्समकम तत् क्षमामये त्वाम अपरमेयम। अर्जुन और भगवान की मित्रता का वर्णन ऐसे आता है, दो मित्र आपस में खेलते हैं, वैसे अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते थे, भगवान अर्जुन के ऊपर फेंकते थे। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते, कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते। दोनों आपस में हंसते हंसाते। कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखते। कभी भगवान सो जाते, अर्जुन कहते तुम इतना फैल कर सो गए हो, याद है कई दोस्तों को आपने भी कहा होगा, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा, तुम अकेली हो क्या। कभी भगवान आसन बैठते हैं तो अर्जुन कहते हैं ये आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या, किसी को बैठने नहीं दोगे क्या, अकेले आधिपत्य जमा लिया, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस तरह अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। भगवान अर्जुन कहते हैं, श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर कहा गया है। ये कब कहते हैं, श्रीमद् भागवत जब अर्जुन भगवान अपनी लीला संपूर्ण कर चुके होते हैं और भगवान अर्जुन उनके साथ उनका तेज चला जाता है, उनकी रानियों की रक्षा भी सामान्य लोगों से भी नहीं कर पाते, तब उनको पता चलता है कि मेरी सामर्थ्य मेरी नहीं थी, भगवान की थी। उनको जाते ही सामर्थ्य संपूर्ण हो गए। भगवान श्री कृष्ण सोने बैठने उठने बातचीत भोजन, मेरा उनसे ऐसा सहज स्वभाव हो गया था, मैं कभी कभी हे सका तुम बड़े सच बोलने वाले हो, सोच तो झूठ बोलते हो, ऐसा करके आक्षेप करता था। और तो महात्मा प्रभु अपने बड़प्पन कारण मुझ कुबुद्धि के उन समस्त संस्कारों को वैसे ही सहा करते थे जैसे सखा अपने सखा के या पिता अपने पुत्र के तिरस्कार को सहा। एक शब्द आया है यहाँ पे, आज मैंने इस पे बहुत कुछ बोल दिया। पिता पुत्र के तिरस्कार को, अर्थात पिता को पुत्र के तिरस्कार को सहना पड़ता है। पुत्र तिरस्कार करता है, वो अपने छोटे से सफलता को पिता के ऊपर अधिपत्य समझता है, अपने असफलता के पीछे भी पिता को एक कारण मानता है। पिता की नीति यही है कि उसको तिरस्कार सहना। ये बात श्रीमद् भागवत कहता है, ध्यान रखिएगा। और अर्जुन उन बातों को याद करते हुए, हे भगवान मैं आपके न जाने कितने तिरस्कार किए, मेरे को तो सब याद भी नहीं, आपने मेरे तिरस्कार तो ख्याल ही नहीं किया, मेरे द्वारा आपके बहुत तिरस्कार हुए हैं, इसलिए मैं अपरमेश्वर आपके सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। भगवान को अपरमेय कहने का तात्पर्य दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत भी नहीं आ रहे। इस परिशिष्ट का पूरे श्लोक का सारा सार संक्षेप यह है, अर्जुन का भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐसे रूप देखने से अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं, उनकी संभावना नहीं थी भगवान ऐसे। अब आगे की दो श्लोक अर्जुन भगवान की मेहता प्रभा का पुनः क्षमा करने की प्रार्थना करेंगे, वो हम कल करेंगे। अंजलि से निवेदन करते हैं कि आज के 4 श्लोक 29, 40, 41, 42 में से 3 श्लोक आप पढ़े, गुरुदीप जी आगे 42 श्लोक की क्षमा उनसे मंगवाएंगे, 3 आप पढ़ ले, 29, 39, 40, 41। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः परो पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। जय श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं अर्जुन इसमें? तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन उनको कहते हैं कि आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा से भी ऊपर पर पितामह है, प्रपितामह मतलब ब्रह्मा के भी पिता हैं, आपके लिए
मैं हजारों बार बार नमस्कार करता हूँ, और बार बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आगे से पीछे से चारों तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस और आप पराक्रमशाली हैं। आप पूरे संसार को व्याप्त, आपके अंदर पूरा संसार है, आप पूरे संसार को व्याप्त किए हुए हैं। और आप इससे आपका ये सर्व रूप, यही आपका सर्व रूप है। और फिर वो कहते हैं कि आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए भी मैंने आपको ना सखा या ऐसा मानकर प्रेम से और प्रमाद मतलब कि हंसी ठिठोली में मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार से संबोधित अनेक बार संबोधित किया है। बहुत बहुत बहुत। गुरुदीप जी आप पढ़े 42वां श्लोक। जी प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यच्चावहासाधर्म सत्कृतोऽसि विहारशय्या भोजनेषु एकोऽथवाप्यचयत ततः समस्यं तत्क्षाम्ये तवामहं प्रमेयम्। हरिओम। क्या कह रहे हैं भगवान? यहाँ पर प्रभु तो अर्जुन जी फरमा रहे हैं यहाँ पे 36वें श्लोक से अर्जुन अपने उल्लास को बताते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अंतर्यामी भगवान से उनकी तुलना करते हैं। फिर उसी के अंदर ही वायु, आप ही वायु, यमराज सब उनको बताते हैं। उनको बोलते हैं आपको हजारों बार और बारंबार नमस्कार, दसों दिशाओं से नमस्कार। आप असीम पराक्रमी, सर्वव्यापक तथा आप ही एक देश हो, सभी में आप में सम्मानित। इन दो श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मैंने आपको अपना सखा माना, आपकी महिमा को ना जाना, और आपको अपने कुटुंबियों, सखाओं और अकेले में अपना सखा जानकर हंसी जिंदगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रमाद से, प्रेम से, हठ पूर्वक, बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, हे अचित्य नामों से संबोधित किया। जो भी मैंने अपमान किया उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, हे अप्रेम स्वरूप, ये सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। इसमें अर्जुन भगवान को अपने अचानक पिछले उस स्वरूप का याद आता है कि हम बचपन से कैसे साथ आए हैं, भयभीत क्यों हो रहा है, याद भी कर रहे हैं। उसके अंदर बड़े ही सुंदर भावार्थ बताए हैं कि भगवान को सो जाते तो अर्जुन कहते तुम इतना कैसे फैल कर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? का खिसक उधर, तुम अकेले ही हो क्या? कभी अब भगवान आसन पे बैठ जाते तो अर्जुन कहते अरे इस आसन पर तुमने अकेले अधिपत्य जमा लिया, किसी और को बैठने नहीं दोगे, चलो आगे खिसको। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते हैं और उनको प्रेम अपना सखा मानते हैं। सभी के लिए क्षमा प्राप्त। हरिओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जुन को ऐसा महसूस क्यों होता था? भगवान अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे। भगवान जिस पार्ट में आते थे उस पार्ट को अच्छी तरह निभाते थे। तो जो रोल दे दो निभाते थे। माँ यशोदा का लाला हो, चाहे अपने बाल गोपाल के साथ मक्खन चोरी करता हो, या गोपियों को परेशान करता हो, या कंस को मारता हो, या गीता सुनाना हो, या अर्जुन के साथ में हंसी ठिठोली करना हो, जिस वक्त जिस रोल में होते थे वो ही रोल निभाते थे। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम घर में आते हैं तो पिता नहीं रहते, पति नहीं रहते, भाई नहीं रहते, हम व्यापारी बन जाते हैं। मेरे व्यापार में तो पता आज का क्या हुआ, मेरी कितनी परेशानी, मैंने कैसे भुगतान किया, हमारा रोल भूल जाते। भगवान कभी रोल नहीं भूलते। जो रोल होता है वो रोल करते थे, और बड़े ही 100% देते हुए करते थे, उस रोल में रम जाते थे।
तभी तो अर्जुन उनको कभी पहचान नहीं पाया। ऐसा नहीं जानता नहीं था, नहीं जानता तो एक अक्षौणी सेना क्यों छोड़ता, वो भी निरस्तर उनको क्यों ले लेता। जानता तो था, मित्र है, मेरे सखा है, लेकिन इतने विराट है ये नहीं जानता था। इसलिए वो अब क्षमा मांग रहा है। क्या ये उचित है? क्या भगवान क्षमा मांगे तो भगवान को अच्छा लग रहा है? ये कह रहे हैं नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई नहीं। हम किसी से भी क्षमा मांगते हैं उसको अच्छा, उसको क्यों अच्छा लगता है? उसके अंदर के ईश्वर को अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति जागृत है, ये जाग रहा है, इसको पता है मैंने कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको व्यक्ति को सामने जाके मानने का अगर आप में सामर्थ्य न हो तो भगवान का उसको स्वरूप मानते हुए भगवान से क्षमा मांग लें, उसको भी अच्छा लगने लग जाए, अर्थात आपके विरोधी भाव उसमें खत्म हो जाए। तो ये बात भगवान ने हम सबके कल्याणार्थ अपने सखा से क्षमा मंगवाने की बात हम सबके सामने रखी है। उम्मीद है आपने इस भाव को समझा होगा। आइए लेकिन जी। भैया जी, अर्जुन ने तो क्षमा मांग मांग ली, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैंने आपको ना अपमानित किया, ऐसे ऐसे बोल करके शब्द। लेकिन भगवान से क्यों क्षमा मंगवाता है? कहाँ मंगवाता है? भगवान से कहता है मेरे को क्षमा करो। क्षमा मंगवाता अपने लिए है कि अच्छा, मेरे, अब तो एक एक तो कहता है क्षमा करो, ये अधिकार पूर्व क्या कहता है, क्षमा करनी पड़ेगी, मेरे को क्षमा कर दिया आपने, ये है इसका भाव, ये कि मेरे को आपने क्षमा कर दिया है ऐसा मान लो। और हमें भी ऐसा ही मानना चाहिए, हमें इस बात में इंतजार नहीं करना चाहिए उसने मुझे क्षमा करा कि नहीं करा। हमें मान लेना चाहिए उसने हमें क्षमा कर दिया है और अपना व्यवहार उसके अनुरूप वापस पूर्वतः कर लेना चाहिए। जो ही अच्छा, आपने क्षमा मांगी मान लेना चाहिए। क्षमा करवाता है मतलब मान लेता है कि क्षमा कर दिया उन्होंने, ये है इसका मंगवाता का मतलब। उनसे आपका सोचना सत्य है। क्षमा मंगवाने का भाव ये है कि मुझे क्षमा करो, ये मेरा अधिकार है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये भाव है इसका। ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आराम से बैठते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, अपरा परा प्रकृति के प्रति सजग होते हुए नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम करते हुए भगवान के इस वायु रूपी प्राण शक्ति का दर्शन कर। इसीलिए प्राण अपान आनापान बहुत अद्भुत विद्या है, क्योंकि इसमें भगवान की वायु का हम साक्षात दर्शन करते हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। चेहरे पे मुस्कान स्थापित कर लें, ये दिव्यता भी भगवान की ही विभूति है। अखिल ब्रह्म अधियज्ञ को हम अध्यात्म के द्वारा जाने, यही हमारा अखिल कर्म है। उन्हीं का नाम बार बार अनेक नामों से स्मरण करते रहे, अनुस्मरण करें, मन बुद्धि उनके अर्पित करें, क्योंकि वो ही है जो वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, समस्त देव, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, सर्व सब कुछ वो ही है। चारों तरफ चर अचर हर रूप में श्री हरि ही है। ये बातें विराट स्वरूप देखने से पहले अर्जुन नहीं जानता था। अचानक उसको याद आता है, करे ये तो मेरे कृष्ण सखा है। तुरंत ही वो अपने भूत में जाता है और कहता है मैंने इसके साथ क्या क्या किया था, कब कब क्या क्या मैंने इनको, कोई गलत बात नहीं कही, सखा के रोल के हिसाब से उचित बात कही, लेकिन आज जान गया है कि मेरा सखा इतना बड़ा है। जैसे मानो सुदामा को याद करें कृष्ण की नगरी को देख करके, वो भी तो यही सोचते हैं मैंने इसको पता नहीं क्या क्या कह दिया। कुछ मांग नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, लेकिन अर्जुन यहाँ कह देता है कि मैंने आपको जो कुछ भी किया है जाने अनजाने किया है, मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को नहीं जानता था, आप मुझे क्षमा कर। मैंने आपका कहीं तिरस्कार कर दिया हो तो मुझे क्षमा करें, ये मेरा अधिकार है, आपको क्षमा करनी ही होगी। हर पिता का भी यही अधिकार है, पुत्र कुछ भी करे
वो क्षमा न भी मांगे तो भी इसको क्षमा करना ही होगा। वो जो कुछ है आपका ही अंश है। उसके सारे संस्कार जो आपको शायद अप्रिय लगे, वो भी कहीं न कहीं आप से ही मिले हैं। आपके डीएनए से, आपके लालन पालन में रही गई जो भी छोटी मोटी चूक से ही उसको संस्कार मिले हैं। तो क्षमा करना आपका कर्तव्य है। हम सब लोग अपने जीवन में क्षमा को अपनाएं। दोनों स्वरूप में क्षमा मांगने में भी हृदय से संकोच न करें। और किसी भी व्यक्ति को जब भी ध्यानस्थ व्यक्ति का स्वरूप ध्यान में आए, उसकी पुरानी कोई अच्छी बात ध्यान में आए, तो उसके वर्तमान दोषों को तुरंत क्षमा कर दे। और स्वतः ही कोई मांग ले तो उसको तो बिल्कुल न संकोच करते होते हुए क्षमा कर दे। हर तिरस्कार आपका नहीं है, श्री हरि का है। तिरस्कार करने वाला भी श्री हरि है और करवाने वाला भी श्री हरि है, और ये तिरस्कार भी श्री हरि है। इसको समझते हुए अपने जीवन को सर्व रूप सर्व वासुदेवम इति, सर्वम वासुदेवम इति मानते हुए जीवन जिए तो जीवन बहुत सहज हो जाता है। फिर आगे से पीछे से सब तरफ से नमस्कार करना सहज हो जाता है। ये नमस्कार हम प्रेम से करें, प्रीत से करें, भयभीत होकर नहीं करें। सब जगह वासुदेव है, हर एक में वासुदेव है। हर एक का सम्मान करना ही नमस्कार है। नमस्कार उनको नहीं, उनके अंदर विराजित श्री भगवान श्री हरि को नमस्कार है। उसकी आंखों में झांक करके देखें, वो वही है जिसको रोज मैं पाने की बात करता हूँ। वो तो इसकी आंखों में बैठा है, तो क्यों न नमस्कार ही कर लूं। आगे से नहीं कर पाया तो पीछे से कर लूं, दसों दिशाओं से कर लूं। हर एक व्यक्ति में ईश्वर है, सभी को क्यों न नमस्कार कर लूं। वासुदेव सर्वमिति विश्राम कर। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार आपका। आप सब लोग विराजित होते हैं तब ये बात इतनी गहराई तक जा पाती है। स्वामी रामदास जी कितने कृपालु है कि आपने हर श्लोक को 4 बार बताते हैं। पहले संस्कृत में बताते हैं, शायद आप वहां समझ जाओ। फिर उसका एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके संक्षेप में भावार्थ बताते हैं। फिर उसका विस्तार से भावार्थ बताते हैं। अंत में उनका सार संक्षेप दोबारा देते हैं। 4 बार एक श्लोक का भावार्थ आपके सामने रखते हैं। आप एक बार पूरा पढ़ जाएंगे तो फिर कोई सा भी एक अंश पढ़ेंगे ना तो आपको गीता पूरी याद हो जाएगी, आपके विजुअलाइजेशन में आ जाएगी। संस्कृत पढ़ते ही आ जाएगी, या भावार्थ पढ़ते आ जाएगी, या सार संक्षेप पढ़ते आ जाएगी। विस्तार से तो आनी ही है। कुछ भी पढ़ेंगे आपको आते चल जाएगी। ये संत की दयालुता है। पिता से पुत्र बार बार पूछता ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। पिता बार बार बताता है, ये कौवा है, ये कौवा है, ये कौवा है, ये कौवा है। ऐसे ही संत गुरु भी ऐसा ही करते हैं, बार बार आपको एक ही बात बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने किसी भी कोने में कोई असंशय उसको हटा करके इस भगवान को स्थापित करें। बहुत अद्भुत है ये गीता, और देने वाले गुरु दोनों को नमन है। दोनों ही अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत